स्टॉकिंग पॉन्ड मैनेजमेंट क्या है कि अब हमें मछली का संचय करना है, हमें मछली को स्टॉक करना है तालाब में, तो उस टाइम हमको क्या क्या मैनेजमेंट करना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने जो मैंने बोला ना मछली का ट्रक आपका बच्चा लेके खड़ा है, अभी तक वो वहां से निकला नहीं है, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सीड सप्लायर से आपका बच्चा जो ट्रक है वो निकल चुका है, अब मान लीजिए, ठीक है, हमने तालाब का प्रबंधन कर लिया जो कि हमको स्टॉकिंग के पहले करना है, तो अब हमारा जो बच्चा है वो निकल चुका है, अब हम मछली की स्टॉकिंग करेंगे। लेकिन अब हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो हम देखते हैं। अगर जो आपने पैकेट्स में, मैंने आपको बताया ना प्लास्टिक के पैकेट्स में अगर जो बच्चा लेके आए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें तालाब में तैरा देना है, ठीक है। ये क्या बोल रहा हूं, देखिए आपने जो पैकेट्स लिए हैं मछली के बच्चे के, उसको आपको कुछ नहीं करना है, लेके आए, आपका जो नर्सरी तालाब है उसको तैरा देना है उसमें एक कोने में। ऐसा क्यों करना है वो बताता हूं। आपने एक कंडीशनिंग की थी वहां पे किस चीज की कंडीशनिंग की थी कि मछलियां एक घनी जगह में रहने की आदी हो जाएं, ठीक है। अब यहां पे आपको किस चीज की कंडीशनिंग करनी है, टेम्परेचर की। टेम्परेचर की कंडीशनिंग कैसे, वहां जो आपने बच्चा लिया वहां की हैचरी का जो पानी है उसका तापमान अलग है, आपके नर्सरी तालाब के पानी का तापमान अलग है। तो मछली को अगर जो आप एक कम या अधिक तापमान वाली पानी से एकदम से थोड़े ज्यादा या कम तापमान वाले पानी में डालेंगे तो उसको एकदम से झटका लगेगा, तो तापमान में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम लोग ये पैकेट्स को जब इसमें तैराएंगे पानी में, तो दोनों का जो तापमान है पानी का वो धीरे धीरे करके एकदम से झटका नहीं लगेगा, धीरे धीरे करके सेम हो जाएगा। तो सेम होने के बाद ही हम मछली को डालेंगे जिससे कि जो तापमान है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशनिंग हमको यहां करनी है, एक हमको करवानी है उस बंदे से जिससे हम मछली ले रहे हैं, एक कंडीशनिंग हमें यहां पे आगे करनी है खुद से, अगर जो हम पैकेट्स को डाल रहे हैं। जब आपकी कंडीशनिंग हो गई है तो अब आप उसको डालेंगे कैसे, डायरेक्ट आप पैकेट खोले मछली डाल दी, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि क्या है, जो आपका बैग है मछली का उसके अंदर जो पानी है वो तो पुराना है, रास्ते भर मछली आई है तो उसने उसमें बहुत सारा अमोनिया गैस छोड़ा है, ठीक है। ऑक्सीजन तो पूरी ले ली, रास्ते भर बहुत सारा अमोनिया और दूसरी गैसेस ऐसी हैं जो कि मछलियों के लिए अच्छी नहीं है, उसको छोड़ा है उस पानी में। अगर जो आप उसको डायरेक्ट डाल देंगे तालाब में, तो वो जो आपने तालाब तैयार किया है, वो पानी हमने तैयार किया था ना अच्छा, जिसमें बढ़िया मछली के लिए बढ़िया कर दिया था पानी, तो इसको सबको उसमें डाल देंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा वो पानी में, फिर वो गैस आ जाएगी, फिर वो कीटाणु आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, गमछा आपने देखा होगा साउथ इंडिया में बहुत चलता है, बिहार के लोग बहुत यूज करते हैं, यूपी बिहार के लोग, तो ऐसा एक आपको सूती का गमछा लेना है। दो लोग गमछे को पकड़े खड़े हो जाएंगे, ठीक है। आपने दो तरह, एक तरह से ये पकड़ लिया, एक तरह से वो पकड़ लिया। इस पैकेट को आपको खोलना है, ऊपर से उल्टा करना है गमछे के ऊपर। गमछा पहले गीला कर लेना है, सूखा गमछे पे नहीं, इसको उल्टा करना है गमछे के ऊपर। दो लोगों ने पकड़ के खड़े हैं, ठीक है। अब ये सब कहां करना है हमको, तालाब के बाहर, थोड़ा अंदर नहीं, तालाब के बाहर हमने ये सब किया। तो जो पानी है उसका अपने पैकेट का वो तो निकल के बाहर चला गया। अब वो गमछे को उठा के आप तालाब में एक बंदा खड़ा होगा, वहीं पे उसको पास किया, उसने उस गमछे की मछलियों को धीरे से पानी में छोड़ दिया। इतनी जल्दी मछली नहीं मरेगी पानी से निकालने में। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भैया आप तो बोल रहे हो पैकेट में से मछली निकाला, गमछे में डाला, फिर डालो, बाहर निकालो तो मर जाएगी, हमने पोयम सुनी है मछली जल की रानी है वाली। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टाइम तक मछली नहीं मरती है, बड़े आराम से आप उसको तालाब में छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमको पैकेट वाली मछलियों को तालाब में डालना है, ठीक है। अब बात आई, बोलेंगे भैया आपने दो चीजें बताई थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक अगर जो आप पैकेट में कर रहे हैं, दूसरा अगर जो आप टंकी में कर रहे हैं। तो आप टंकी वाली मछलियों को हम लोग कंडीशनिंग कैसे करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपका पानी भरा हुआ टंकी में, ठीक है, तो आप आधा जो है पानी उसको बाहर निकाल लोगे, ठीक है। ये पानी वहां से आया है, कहां से, जहां से आप बच्चा लेके आए हो, इसका आधा पानी आप बाहर निकाल लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने फार्म पे से नया पानी आधा उसमें और डाल दोगे। तो इससे क्या होगा, एक तरफ से पानी निकल रहा है, एक तरफ से पानी डल रहा है, तो जो टेम्परेचर है एकदम से चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे करके अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो इससे क्या है, आप जो ड्रम में मछली लाए हैं उसका भी एक्लेमेटाइजेशन मतलब कि कंडीशनिंग हो जाएगी। फिर आप क्या कीजिए, उसका पूरा पानी बाहर निकाल दीजिए और अपना नया पानी साथ ही साथ भर लीजिए। और एक जो डलिया होती है ना, आपने सब्जी की डलिया रहती है जिसमें छेद रहते हैं, जिसमें से पानी तो निकल जाए लेकिन मछली ना निकल पाए, और थोड़ी सॉफ्ट डलिया यूज कीजिएगा। उससे आपने मछलियों को निकाला, पानी निथारा उसका, और फिर तालाब में एक बंदे को दे दिया तो तालाब में खड़ा। सब कुछ खुद नहीं करना है हमेशा। उस टाइम पे भले आपके फार्म पे एक ही लेबर है, उस टाइम पे आप लेबर को बुला लीजिए, दिन की दिहाड़ी देके 2-4 लेबर को। तो आप एक बंदे ने उसको निकाला, एक को पास किया, उसने तालाब में जो खड़ा है उसको पास किया, बहुत ही शांति से पानी में मछली को डाल दिया। तो ये जो चीजें हैं आपको
स्टॉकिंग मैनेजमेंट में ध्यान रखनी है। इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा वो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक है, आप हम मेरे साथ साथ दोहराइएगा, हमने पॉन्ड मैनेजमेंट देखा, उसमें 3 कौन से टाइप के थे, एक था प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट, एक था स्टॉकिंग मैनेजमेंट और एक था पोस्ट स्टॉकिंग, मतलब मछली डालने से पहले का मैनेजमेंट, मछली डालते वक्त मैनेजमेंट और मछली डालने के बाद मैनेजमेंट। लेकिन हमने केवल 2 को इस लेक्चर में शेयर किया है। पहला है प्री स्टॉकिंग, मतलब मछली डालने के पहले का, उसमें हमने 3 चीजें देखी। एक था हमारा तालाब का पानी प्रिपेयर करना, उसमें हमने खाद कैसे बनाते हैं, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, कैसे उनको डालना है, वो सब चीजें देखी, प्लवक क्या होते हैं। उसके बाद हमने दूसरा देखा जैव सुरक्षा, कि हम किन किन जीवों से अपनी मछलियों को बचाएंगे। तीसरा हमने देखा कि जो हमारे तालाब में एरेशन सेटअप है, ऑक्सीजन को घुलित करने के लिए जो हम मशीन्स लगाएंगे वो कैसे सेटअप करेंगे, इससे हमारा प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट खत्म हो गया। उसके बाद अब हमें जो हमने गाड़ी रोक के रखी थी हमारे सीड सप्लायर के पास से, वो गाड़ी हमारे फार्म पे आएगी। स्टॉकिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या करेंगे, उसको कंडीशनिंग करेंगे, पैकेट में है तो हम उसको तैरा देंगे जिससे टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। अगर जो हम टंकी में लेके आए हैं तो उसको हम आधा पानी बाहर निकाल देंगे और आधा पानी उसमें डाल देंगे, फिर डलिया से हम डालेंगे डायरेक्ट, उसका जो फार्म का दूसरे फार्म का पानी है वो हमारे तालाब में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने अब मछली को तालाब में डाल दिया है। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे पोस्ट स्टॉकिंग पॉन्ड मैनेजमेंट, जिसमें हम देखेंगे मछली को हम आहार कैसे खिलाएंगे, पानी की जांच कैसे करेंगे, सैंपलिंग्स क्या क्या रिकॉर्ड रखेंगे। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद।